जय जवान जय किसान। हम लोग फिर से पपीता की फील्ड में, और यहाँ पर कई सारी चीज़ें आज जो देखने को मिलेंगी शायद बहुत अच्छी है, और कुछ चीज़ें थोड़ी सी अलग है जिन्हें सुधार की ज़रूरत है। अगर करते हैं तो और बहुत कुछ मज़ेदार है। पर यहाँ पर जो फील्ड देखने में लग रहा है कि बहुत मज़ा है। जैसे ये देख रहे हैं, पूरा का पूरा पौधे पे काफ़ी सारा बल्क में माल लगा हुआ है। पिछले वीडियो में मैंने जैसे आपको बताया था कि इसमें अगर हम लोग फ्रूट को तोड़ देते हैं, फ्रूट केयर की प्रोसेस को अपना लेते हैं तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। जैसे यहाँ पर देखें तो इसी में एक ही जगह पे ये तीन फ्रूट लगे हुए हैं, तो इसे निकाल दें, इसे भी निकाल दें। अगर ये निकाल देते हैं तो इसका बड़ा सा बेनिफिट मिलने वाला है। वो क्या है समझें। जैसे यहाँ पर हम देखें तो ये एक ही फ्रूट लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा साइज लेकर रेडी है। हार्वेस्टिंग के लिए कुछ ही समय लेगा और ये एकदम रेडी रहेगा। पर इसी में ये दो फ्रूट है एक ही जगह पे। अब ये भोजन को डिवाइड करेगा, क्योंकि इसमें से जो प्रोसेस होगी भोजन आने की वो भी इसी तरह से होगी। यहाँ से आएगा, इधर भी एंट्री करेगा और इधर भी एंट्री करेगा। अब दोनों में वो जब डिवाइड होगा तो एक तो ये लंबा समय भी लेगा, दूसरा ये हो सकता है कि पौधा फ्रूट छोटा रह जाएगा। तो फ्रूट केयर में इस चीज़ को अपनाएं, बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा, यहाँ पर जो मिट्टी है ये इसमें एकदम चुनखड़ी मिट्टी है। ये खड़ी दिख रही है आपको, ये कंकरीली मिट्टी है पूरी। इसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा फटती नहीं है, ये वो मिट्टी है। और इसमें ड्रिप का जो पार्ट है वो डबल ड्रिप है। एक ड्रिप इधर डला हुआ है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, और एक ड्रिप यहाँ पर इधर डला हुआ है। इसी तरह से सिमिलर ये वही है, एक ड्रिप इधर है और एक ड्रिप इधर है। पर ये ड्रिप की जो जगह थी वो थोड़ा सा और ऊपर चाहिए थी, और साथ ही ये पूरा फ्लड बेड होना चाहिए था। अगर ये फ्लड बेड होता तो शायद और इसमें बेटर चीज़ें हम देख सकते थे। एक प्रोसेस होती है जो पौधा लगाने की, थोड़ा कर्व पौधा लगाना चाहिए। अगर वो कर्व पौधा लगता तो नीचे से स्टम, इसका बेस और ज़्यादा अच्छे से मजबूत होता। अभी वहाँ पर हमने देखा काफ़ी बल्क में भरा हुआ सा पौधा दिख रहा था। अब आगे जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, यहाँ पर खाली खाली भी लग रहा है और कुछ भरा हुआ भी लग रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें तो गड़बड़ है। अगर इनको प्रॉपर वे में हम लेते हैं तो एक चीज़ इसमें जो दिख रही है यहाँ पर, जैसे ये जो डिस्टेंस है इस पौधे से इस पौधे की डिस्टेंस ये 5 फीट पे है, और ये पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट है। तो रो से रो 5 फीट और पौधे से पौधे की डिस्टेंस 6 फीट। यहाँ पर एक चीज़ ये देखने में आ रही है, इसमें जैसे एक जगह ये दो पौधे हैं तो ये तो बिल्कुल गड़बड़ ही है, ये दो होना ही नहीं चाहिए। एक जगह एक ही पौधा सफिशिएंट बेस्ट है। ये सारे फ्रूट तो काफ़ी सारे हैं, और फ्रूट हमेशा पपीता में अच्छा उत्पादन अगर लेना है तो इस तरह से ज़मीन से 1 फुट ऊपर से लगना चाहिए। पर इसमें हार्वेस्टिंग का क्या रोल है? अभी तक बड़ा हार्वेस्टिंग नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि माल यहाँ पर रेडी नहीं है। ये जो है अप्रैल का ट्रांसप्लांट वाला फील्ड है, और अभी तक इसमें देखिए तो बड़ी हार्वेस्टिंग नहीं हुई है। उसके पीछे मेनली रीज़न है स्पेस। अगर ये स्पेस अच्छा होता या फिर ये वाला स्पेस भी अच्छा होता तो यहाँ पर और भी बेटर हम लोग इससे रिटर्न ले सकते थे। पिछले वीडियो में मैंने जो आपको चीज़ें दिखाई थी, बताई थी, एक तो मैंने फ्रूट केयर की ये वाली प्रोसेस बताई थी। दूसरा, जो फ्रूट गड़बड़ है आज यहाँ पर अब हम देखें तो ये फिर से वही है, बड़ा फ्रूट है, उसके पास में एक फिर से छोटा फ्रूट है। साथ में ये जो गड़बड़ दिख रही है, ये व्यापारी भी कहीं ना कहीं गड़बड़ करते हैं। तो इन चीज़ों को केवल हमें कवर करके चलना है तो और ज़्यादा अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। ये चीज़ अगर हमें ब्लैक मिट्टी में होती तो शायद गड़बड़ होता। ब्लैक मिट्टी में अगर ये ही फील्ड होता तो ज़्यादा गड़बड़ होता, क्योंकि वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा पकड़ के रखता, और ये पूरा कैनोपी इसकी बहुत ज़्यादा होती तो सारा सिस्टम भी गड़बड़ होता। तो इसीलिए गैप अगर जितनी ज़्यादा अच्छी ले लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा उत्पादन मिलेगा, क्वालिटी मिलेगी, सारी चीज़ें आएंगी। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि गैप अच्छी बनाएं। साथ में अगर हमें जल्दी हार्वेस्टिंग लेना है तो ये जो फ्रूट है छोटे छोटे, कई सारे फ्रूट है,
इन्हें निकाल देना ही ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे ये गड़बड़ है, जैसे यहाँ पर ये 3 फ्रूट है, 1 2 3, इसमें से ये निकाल देना चाहिए, ये निकाल देना चाहिए, तो ये जल्दी से फिर डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी अच्छा भी है फील्ड, और बहुत अच्छा नहीं बोल सकते हैं। रोग मुक्त है वो चीज़ें अच्छी हैं, कोई वायरस वगैरह या फंगल ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ न धूप मिलने की वजह से सीधा 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 चलता ही रहा, इसमें कोई फ्रूट नहीं है और एकदम खाली सा है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, और इसमें पीले पत्ते काफ़ी दिख रहे हैं, नीचे गिरा हुआ पत्ता भी काफ़ी सारा था। इसके पीछे रीज़न क्या रहा, नीचे धूप नहीं आना, नीचे तक धूप नहीं आना, उसकी वजह से ये गड़बड़ हुआ है। अभी वहाँ पर हमने देखा उधर भी ड्रिप चल रहा है, ये एक ही पार्ट है, और यहाँ पे भी ड्रिप चल रहा है। यहाँ पर हम देखें तो पानी ज़्यादा है और वहाँ पर पानी कम है। उसके पीछे रीज़न यहाँ से वहाँ तक की लेंथ कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो कोशिश करें, अगर डबल ड्रिप डालना है तो या तो इसमें एक टोडी बिठाकर इसको मैनेज करें ताकि पानी प्रॉपर जाए, नहीं तो ये गड़बड़ करता ही है। और इस समय में भी या फिर शुरुआत से ही इसको अगर ऑर्गेनिक मोड में भी लेकर जाते हैं तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। हमने अभी फील्ड भी रेडी करी है कुछ जहाँ पर ऑर्गेनिक मोड में ही हमने काम करा है, मिर्च के ऊपर भी काम करा है, जिससे अच्छा रिस्पॉन्स आया है। तो कोशिश करें कि ऑर्गेनिक मोड में कई सारी चीज़ें हम लोग लेकर आ रहे हैं, इन्हें देखें समझें और हो सके तो अप्लाई भी करना स्टार्ट करें। जैसे ट्राइकोडर्मा है, सुडोमोनास है, बवेरिया बेशियाना है, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर हम जब देख रहे हैं इसमें तो स्प्रे तो हुए हैं, आपको मैं दिखा दूँ, ये इस तरह से स्प्रे इस पे दिख रहे होंगे आपको काफ़ी सारा। और जो मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाई थी कि मकड़ी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर मकड़ी नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हुई है, और डिस्टर्ब होने की वजह से ये नेचर के साथ हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। तो और आप देख रहे होंगे यहाँ पे हर फ्रूट बहुत बड़े साइज़ में नहीं है, छोटा 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 एकदम छोटा छोटा साइज़ है पूरा। तो ये कब डेवलप होगा, क्योंकि सामने अब ठंडी आ रही है तो फिर बहुत स्लो 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 स्लो, और ऊपर से धूप प्रॉपर नहीं लग पाएगी, पत्ते कम हैं, तो वो सारी चीज़ें गड़बड़ है। कैनोपी बहुत परफेक्ट नहीं है, ये प्रॉब्लम भी आपको दिख रही होंगी कहीं कहीं, ये पीलापन भी आ रहा है, और ये इसमें वायरस के सिम्टम आ चुके हैं। यहाँ नीचे भी जो इसकी ब्रांच निकल कर आई है इसमें भी, और इसके टॉप पे भी है, तो वायरस के पौधे स्टार्ट हो चुके हैं। अभी कई सारी चीज़ें हैं जिनको हम अप्लाई कर लें तो आगे नहीं बढ़े, ऐसा कुछ कर सकते हैं इसमें। और एक और चीज़ है, वहाँ का फीडर और इस फीडर में थोड़ा सा फ़र्क ये दिख रहा है, इसमें पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो आप देख रहे होंगे इसमें नीचे काई तक जम गई है, अच्छी खासी काई जम गई है। कोशिश करें इसे कैसे रोक सकते हैं। यहाँ की मिट्टी भी हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो रही है, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ी करती है। तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, पानी चलाना है पर लिमिट में, पर डे चलाओ तो भी थोड़ा कम कम समय चलाओ, पानी बहुत ज़्यादा चलाने से गड़बड़ियाँ तो होती है। कोशिश करें जो पानी के शेड्यूल बने हुए हैं उसके हिसाब से पानी चलाएं तो अच्छा ही रहेगा। ज़्यादा पानी होने से भी गड़बड़ रहेगा, कम पानी होने से भी गड़बड़ रहेगा। बाकी ऑल ओवर अच्छा है, क्योंकि कुल मिला के जो भी क्रॉप लेना है उस क्रॉप से रिटर्न चाहिए हमें पैसा, तो वो अच्छा बनना चाहिए। और यहाँ पर अभी जो इसमें सौदा होने जा रहा था वो भी काफ़ी अच्छा था, पर शायद फार्मर ने दिया नहीं है। और इसमें इन्होंने बारिश के समय की जो तैयारियां होती है, जैसे ब्लू कापर या फिर नीला तोता और चूना, इनका पेस्ट करना होता है। तो आप देख रहे होंगे इस पे ये वाइट कलर से जो दिख रहा है, यह हर किसान को पपीता में बारिश में कर ही लेना चाहिए। ये करने से एक बड़ा बेनिफिट होता है कि जो कॉलर रॉट की जो प्रॉब्लम होती है वो रुक जाती है, वो बढ़ती नहीं है। अच्छे से पेस्ट होता है, उसका 2 या 3 बार कर देना चाहिए, तो वो बहुत अच्छे से काम में आता है। पपीता प्लॉट अच्छा है, माल अच्छा लगा हुआ है, माल काफ़ी सारा लगा हुआ है, पर काफ़ी सारा लगा हुआ होने के बाद भी
रेडी नहीं है, वो एक गड़बड़ है। तो कोशिश करें, जो भी किसान अगर पपीता लगाना चाहे तो डिस्टेंस को बहुत मेंटेन करके अगर चलते हैं तो उसके बड़े बेनिफिट तो है। तो क्या करना चाहिए, ये डिस्टेंस बढ़ा दें। अगर डबल ड्रिप कर रहे हैं तो पूरा फ्लड बेड कर लें, बेड से बेड के बीच में 8 फीट ले लें, 9 फीट ले लें, और ऐसा 5 से 6 फीट के बीच की डिस्टेंस कर दें। या फिर जिगजैग पैटर्न में अगर जा रहे हैं तो 5x9 चले जाएं, 5x10 चले जाएं, वो भी बेटर है। उसमें पौधे की पास की जो डिस्टेंस है वो काफ़ी बड़ी डिस्टेंस हो जाती है, तो उसका बेनिफिट तो है। एक चीज़ और मैं इसमें बीच में भूल रहा था, पर जहाँ पर पौधा एकदम डिस्टर्ब है, जो कोई काम का ही नहीं दिख रहा है, जैसे मैंने अभी एक पौधा दिखाया था पूरा ही खाली है, तो वो आगे भी कोई काम का नहीं है, उसे कट कर देना चाहिए, ज़मीन से निकाल कर डाल देना चाहिए ज़मीन में ही, ताकि वो फिर से कार्बन मटेरियल बने, भोजन बने पौधे का ही। अगर ये कर लेते हैं तो वहाँ का जो आसपास का ऑक्सीजन सोर्स है, धूप की जो प्रोसेस है वो बढ़ जाएगी। अगर वो बढ़ती है तो उसका बेनिफिट तो पास वाले पौधों को मिलता ही मिलता है। तो ये चीज़ें हैं जिन्हें फॉलो कर लेना चाहिए। बाकी तो कंडीशन अच्छी ही है।